हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। मैं तेजस भास्कर अभंग, एएफओ एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पिछला सेशन हुआ था इंटरव्यूज़ के मिथ्स एंड ट्रुथ्स के बारे में। उसमें कमेंट सेक्शन से मुझे लोगों ने पूछा था कि डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, और मुझे पर्सनली भी मैसेज किए गए हैं कि सर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइज, आज का वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर होने वाला है। ले जाना क्या है, जब आप इंटरव्यू में चले जाएंगे तो आपको जाते हो क्या क्या ले जाना है। अब ये है एक चेकलिस्ट है जो मैंने फ़ोटो खींचा था जब मैं पिछली बार इंटरव्यू के लिए गया था 2023 में। तो गाइस, आपको ले जाते वक्त हर जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा हर एक की आपको 2 कॉपीज़ ले जानी है। 2 कॉपीज़, आपकी दो कॉपीज़ वहाँ पर जमा होंगी। इसके अलावा एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक कॉपी अपने पास रखिएगा। तो आपको इसमें क्या ले जाना है, सबसे पहले ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये तो आपको वहीं पर मिलेगा। इसमें आपको डालना होता है आपका नाम और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाके फिल करना है। आपके लिए कोई अलग से सीवी उसको नहीं बनवाना है, सीवी नहीं बनवाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है उसके 2 प्रिंट ले जानी है, 2 प्रिंट ले जानी है। उसको आपको जो फोटोग्राफ चिपकाना है, आपको सेम फोटोग्राफ चिपकाना है जो आपने प्री में चिपकाया था, जो मेंस में चिपकाया था, उसी की आपको कॉपीज़ ले जानी है। जो कि एक कॉपी यहाँ पर लगेगी और 2 और कॉपी उनके डॉक्यूमेंट की शीट पर लगेगी। इसके अलावा जो आपने आपका आईपीएस का फॉर्म भरा था उसकी आपको प्रिंट आउट ले जानी है। हाँ, कुछ बच्चों के पास अभी ये कॉपी नहीं होंगी, प्रिंट आउट, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट अगर नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। आईबीपीएस आपके लिए अलग से उसका एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो आपको इंटरव्यू के पहले ये लिंक आ जाएगा, हमारे टेलीग्राम सेशन पे ये लिंक आ जाएगा, तो आप वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है जिनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड आपका मस्ट है, आपका आधार मस्ट लगेगा वहाँ पर। पैन कार्ड भी होना चाहिए आपका, पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, और अगर नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, वोटर कार्ड भी चलेगा। उसके बाद किसी भी बैंक का पासबुक, हालांकि जो नेशनलाइज बैंक है उनका प्रेफर करिएगा, हालांकि कोई ले जाता नहीं है, पर वही पासबुक ली जाए जो नेशनलाइज बैंक का हो, जिस पर आपका फोटोग्राफ हो और बैंक का स्टैंप हो। आप आधार को अभी ये आधार से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हैं, या फिर आपके पास पुराना आधार है तो वो भी चलेगा। लेकिन उसमें समझ आना चाहिए भैया कि फोटोग्राफ उसी बंदे का है जो सामने है। बहुत लोगों के ऐसे होते हैं जो बचपन के फ़ोटो हैं तो उसको बदल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ले जाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो नाम आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर है वही सेम नाम आपकी 10th एंड 12th। इसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी वगैरह किया है तो एमएससी वाला, पीएचडी किया है तो पीएचडी वाला, सभी जगह आपका एक ही नाम होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम पूरा नाम जो है सारे डॉक्यूमेंट पे ऐसा है, तेजस भास्कर अभंग, तो पूरा वहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर मान के चलो मेरे किसी डॉक्यूमेंट पे इतना ही है कि TB अभंग, तो गाइस ये भी अलाउड नहीं है, इस तरह का नाम भी अलाउड नहीं है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट पे नाम सही हो। अगर नाम सही नहीं है तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में सिंपली आप जाएंगे वकील के पास, उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि तेजस भास्कर अभंग और TA अभंग दोनों अलग अलग व्यक्ति ना हो, कि एक ही व्यक्ति है और इनको इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए ये दिया जा रहा है, और नाम में कुछ भी गड़बड़ी होने के साथ जो भी जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। इसके अलावा आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो प्रूफ मांगते हैं वो लोग, वो होता है आपका 10th या फिर 12th का सर्टिफिकेट। वो मांगते हैं आपका सर्टिफिकेट, ना कि आपका मार्कशीट। तो आपको 10th और 12th में एक सर्टिफिकेट मिला होगा, एक मार्कशीट मिला होगा। हाँ, सिर्फ 10th का जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ का वो प्रूफ है। आप उन लोगों को सिर्फ वही चाहिए, आपके पास है तो बहुत बढ़िया। अगर जिन लोगों के पास नहीं है तो अपने स्कूल जाए, कॉलेज जाए, वहाँ से निकलवा लें, अभी भी आपके पास बहुत समय है।
समय से पहले कि एक डॉक्यूमेंट वाला, कम से कम डॉक्यूमेंट वाला तैयारी तो बाद में होती रहेगी, डॉक्यूमेंट वाला काम सबसे पहले करिएगा। उसके बाद है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ईयर वाइज। अगर क्या किसी कॉलेज में क्या होता है कि हर सेमेस्टर का अलग अलग देते हैं, अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि पूरा 4 साल का एक ही साथ छाप देती हैं। तो अगर आपके पास अलग अलग है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो अगर एक साथ छपा हुआ है तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको आपके जो 8 सेमेस्टर हुए हैं, टोटल 8 सेम हुए हैं, आपको सबके मार्क या फिर जो भी क्रेडिट है वो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद है आपका पीडीसी। पीडीसी अगर आपके अभी जो पास आउट हुए हैं, मान के चलिए 2023 में जो भी पास आउट, 2024 में जो भी पास आउट होंगे, अगर उनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट पीडीसी, तो आपको ले जानी है पीडीसी। उसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, जो ये होता है आपका 8 सेम वाला, 8 सेम के जो मार्कशीट होते हैं आपको वही ले जाना है, ये कोई अलग से नहीं है, ये कोई अलग से नहीं है, आपको बस वही ले जाना है जो आपकी 8 सेम, जिसमें आपके 8 सेम के मार्क पता चले। उसके बाद आपका जो ओबीसी के हैं, जो लोग ओबीसी से आते हैं, उनको मस्ट है कि कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल वाला। अब जिनके पास पहले से बना हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिनका नहीं बना हुआ है तो ये लगभग 5 से 10 दिन में बन के आ जाता है। इसके लिए आपको बस आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ एक प्रूफ लगाना होगा, जिसमें मतलब कि जैसे कि आपके पिताजी हैं या फिर दादाजी हैं, जिनके स्कूल के दाखिले पर आपकी कास्ट मेंशन हो। और जो एससी एसटी है, उनका जो स्टेट वाला है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही वैलिड रहेगा, उनको कोई अलग से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ओबीसी का सेंट्रल का जो बनता है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर वैलिडेशन, तो इसे बनवा लें। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं इससे पहले भी अगर कहीं पीएसयू में जॉब करते हैं या फिर किसी और प्राइवेट बैंक में अगर जॉब करते हैं तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी और में एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी कंपलसरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे। अगर इन द केस आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है? तो भाई ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, बस आपको आपके इंटरव्यू पे फोकस करना है। वहाँ पर आपको बस एक डिक्लेरेशन लिख के देना है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं इनको जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है जब आपका सिलेक्ट रिजल्ट आता है उसके 1-2 महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारे कागज़ ले जाने हैं, उनको बस इतना लिख के दे दीजिएगा, सर मेरे पास अभी नहीं है, मैं इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे प्रस्तुत करूँगा। तो गाइज़ ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। आई होप गाइज़ डॉक्यूमेंट की ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो इसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। गाइज़ पिछला वीडियो हुआ था IBPS AFO इंटरव्यू के मिथ्स एंड ट्रुथ्स के बारे में, जिसमें हमने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्यूरीज का जवाब दिया था। इसके अलावा एग्रो एकेडमी की तरफ से एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, एक स्पेशल सरप्राइज़ है, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस, जो कि 18 फरवरी से शुरू होंगे। इसमें हम आपको कुछ क्लासेस देंगे, जैसे कि HR, बैंकिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं या फिर जिनकी संभावना है कि वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारे सवालों के जवाब कैसे देने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब के लिए वो सब बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, आपके 2 मॉक इंटरव्यू होंगे। जैसे आपका रिजल्ट आता है, एक तब होगा और एक लास्ट में होगा, जस्ट इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले, जिसमें आपको बता दिया जाएगा आप में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, आपको कौन से पॉइंट पे फोकस करना है, कौन से पॉइंट ड्रॉप करने हैं या फिर कौन से पॉइंट को अवॉइड करना है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको गूगल मीट का लिंक मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू।